क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है। एक अवयव कोई ए ना, और क्या बोला है, ए आई जे यम गुणे एन कोटि का है ना। अवयव कैसे दिखाया है, ए आई जे से दिखाया है ना अवयव। 3.1 का भाव है, 8वां है। एक वर्ग अवयव होगा यदि, इसमें बस बताना है कि वर्ग अवयव कब हो सकता है ना, इसमें ऑप्शन देना है। अच्छा, वर्ग अवयव में क्या होता है, जितनी मतलब पंक्तियाँ उतनी स्तंभ होते हैं, तो पंक्तियों स्तंभों की संख्या जब बराबर होती है तो वो वर्ग अवयव होता है। तो यहाँ बोला एम लेस देन एन, ये ना, एम लेस देन एन, एम छोटा एन बड़ा है तब तो नहीं होगा। बी वाले में एम इज ग्रेटर देन एन, ये भी नहीं होगा। एम बराबर एन, जब एम और एन मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। एम क्या है, पंक्ति, अब देख लो एम गुणे एन लिखा है, पहले एम लिखा है मतलब पंक्ति है, बाद में एन है ना, दोनों बराबर है तब वर्ग होगा। ए सी वाला पॉइंट सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए ना, ठीक है। हाँ सी सही रहेगा, तब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तभी ना, हाँ तभी वर्ग अवयव होता है। करा यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। सीधी सी बात है, यक्स और वाई के मान निकालना है और नीचे यक्स और वाई के जो मान निकालेंगे देखना है कौन ऑप्शन सही है, बस क्या करना है, ट्रिक कर लेना है ना। चलो 9 अंक लगा रहे हैं। अवयव क्या है वो, थ्री एक्स प्लस 7 और 5 है, और क्या है, y प्लस 1 है, 2 माइनस 3x, 3 है ना, इक्वल कर दिया, नहीं समान है ना, इक्वल कर सकते हैं। दोनों अवयव बोले यक्स से किस मान के लिए ये दोनों अवयव समान होंगे, मतलब यक्स का मान निकालिए, अभी पहले समान है ना, यानी बराबर हम लगा सकते हैं, ठीक है, हम ये लगा सकते हैं। यक्स वाई का मान निकालना है, अभी पहले समान है ना, किस मान के लिए, यक्स से किस मान के लिए दोनों अवयव समान है ना। तो यक्स वाई का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो इसको और इसको ले लें तो यक्स का मान निकल जाएगा ना, और इसको इसके बराबर ले लेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, सही ना। ईयर क्या बोलेंगे, 3x प्लस 7 इक्वल क्या चीज, 0, एवं प्लस दे जाकर माइनस ना, ठीक है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, -7/3, गुणा जाएगा भाग ना, एक्स का मान निकल गया। अब तनी ये इसके बराबर ले लो, पहले हमें ए लिख रहे हैं ना, y माइनस 2 किसके बराबर होगा, 5 के, तथा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा, वो y माइनस उधर जाकर प्लस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, y का मान निकल गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में x का मान -7/3 है और y इक्वल 7 है, कौन है, पहला मैंने भी नहीं मिलेगा, और सी वाला भी नहीं है, और डी वाला भी नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से एक बार x का मान निकाले, चिन्ह क्या निकला है, यहाँ निकला है, और कहीं x है, यहाँ भी है ना, यहाँ से भी देख लो एक बार, और एक बार और देख लिया जाए, क्या लिखा है, 2 माइनस 3x बराबर 4। यहाँ से देखो x का मान क्या निकल रहा है, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, प्लस हो जाकर माइनस, घटा लीजिए क्या मिलेगा 2, अब माइनस से पहले गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस, अब आई गुणा जाएगा उधर भाग। अब यहाँ देखिए बात है कि यहाँ x का मान क्या निकल गया, -7/3, और यहाँ x का मान -2/3। x का मान अलग अलग दिखा रहा है बाबू, एक ही रहता तब हम इसको बराबर ले सकते थे। यहाँ यानी जब x का मान 2 निकल गया अलग अलग,
हम इसको बराबर ही नहीं कर पाएंगे। पहली बात, दोनों बराबर नहीं है ना। यानी तब बोल देंगे यहाँ से यक्स का मान निकालना संभव नहीं है। सीधी सी बात है, कौन आपका सही हो जाएगा? बी वाला, ठीक ना, ये वाला। अगर यक्स का मान दोनों बराबर होता तो संभव होता, लेकिन यक्स का दूठ मान निकल रहा है। एक ही स्थिति में यक्स के मान एक ही निकलते हैं, दूठे नहीं निकलते हैं, तो 2 निकल जा रहा है, इसलिए संभव नहीं है। ये बराबर ही नहीं लिख सकते हम इसको, सही ना। इसको पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्या बोला है? 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? कुल कितने अवयव मिलेंगे, वो भी सब 3 गुणे 3 कोटि के होने चाहिए, है ना। 3 गुणे 3 कोटि के ही अवयव होने चाहिए बाबू, समझ रहे हैं? जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या है? 0 है या तो 1 है ना। प्रविष्टि क्या है? 0 या 1 है, समझ रहे हैं? यानी हमें 3 गुणे 3 कोटि का अवयव हमको बनाना ही है। 3 गुणे 3 कोटि का बनाना है। इसमें जो अवयव रखे जा रहे हैं ना, वो या तो 0 हो सकते हैं या तो 1, या दोनों एक साथ हो सकते हैं ना। 0 और 1 के सिवा कोई भी अवयव नहीं लिया जा रहा है। 3, 4, 5 नहीं ले सकते हैं, बस 0 और 1। अगर सोचो हम यहाँ 1 कर लिए फिर 0 कर लें सब ना, ऐसे है कि नहीं? या 0 इधर हो जाए, ज़्यादा होगा क्या? हाँ, रन देना 3 और 3 गुणे ना। अगर मान चलो 0 यहाँ कर दें बाद में और 1 को यहाँ कर दें, एक प्रकार का अलग अवयव बन जाएगा, है कि नहीं। फिर इसको उठाकर यहाँ कर दें, अलग प्रकार का हो जाएगा। मतलब 2 लोगों की स्थिति घूम रही है, 0 और 1 की ही स्थिति घूम रही है। इनका ही क्रम चेंज हो रहा है ना। क्रमचय जो है 2 ठे हैं, 0 और 1, इन्हीं दोनों क्रम घुमा रहे बाबू। 11वां क्रमचय संचय है ना। वहाँ से ये सवाल है उस टाइप में। क्रमचयों की संख्या जितना, इसमें क्रमचयों कुल क्रमचय संख्या जितने बनेंगी उतने ही कुल अवयव बनेंगे, कुल अवयव संख्या बनेगी। हो सकता है 1 ना हो, बस 0 0 हो जाए, हैं? ऐसे हो सकता है। हम न जाने कितना सेट कर सकते हैं, 1 2 बार कर दें 0 हो जाए, बस 0 और 1 ना सेट करना है। ऐसे में हम कितने अधिकतम अवयव बना सकते हैं उसकी बात कर रहा है। हो सकता है 3 को 1 हो जाए, बाकी सब 0 हो जाए। सोचिए, हैं? इसी में 0 के लिए घुमाने लगे इधर उधर, ऐसे करने लगे, कितने बार लगभग बन सकता है। यही क्रमचय है, मतलब इनका चयन कुल कितने हैं। 2 लोगों को चयनित किया गया है, 2 लोगों को चयन किया जा रहा है 0 और 1 को उठाकर, सही ना। एक क्रमचय है और कुल अवयव है, कुल स्थान कितना है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 9 ना, 9 स्थान है। आज 2 लोगों को स्थापित करना है, तो जो स्थान है उनको घात ले लेते हैं ऐसे। अब इनका जो हम निकालेंगे मान, वो पूरा कुल अवयवों की संख्या निकल जाएगी। 0 और 2 को घुमाने से जो अवयव बनेंगे वो कुल क्रमचयों की संख्या हो जाती है। इसको लिखना कैसे है, ऐसे देखो, 3 गुणे 3 कोटि के अवयव में कुल अवयवों की संख्या कितना होगी? कुल अवयवों की संख्या कितना होगी? 9 हो जाएगी। यानी कुल स्थान कितना बनेंगे? 9 हो जाएंगे ना, ठीक है। हियर यहाँ कुल
प्रविष्टियाँ कितनी हैं? प्रविष्टियाँ मतलब इसमें कुल कितने अवयव रखे गए हैं, प्रविष्ट कितने किए गए हैं, सही ना। प्रविष्टियाँ कौन कौन है? 0 या तो 1 हैं ना। तब क्रमचयों की जो संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी क्रमचय संख्या इतना 2 हो गई, तब क्या बोलेंगे? अतः प्रविष्टि 0 या 1 के द्वारा बने 3 गुणे 3 कोटि के कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की क्या चीज़? संख्या कितना हो जाएगी? बोलेंगे कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या। कुल क्रमचय संख्या जो होगी, हाई 2 अवयव घूम रहे हैं अर्थ पर, ये 2 क्रमचय इस पर 9 जब घात करेंगे तो कुल क्रमचय संख्या मिल जाएगी, ठीक है। यानी कुल क्रमचय संख्या जो बनेगी 2 पावर 9 होगी। इसका अगर हम गुणा करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बस ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका गुणा कर लीजिए कितना आ रहा है? 2 दूना 4 दूनी 8 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, ये प्रश्नावली हो गई बाबू ख़त्म, ठीक है। इस प्रश्नावली से जुड़े कुछ एग्जाम्पल हैं, है ना। इस प्रश्नावली से यानी जो एक्सरसाइज है बाबू, इससे जुड़े एग्जाम्पल हैं। एक पहला है, देखो इसमें एकदम उदाहरण नंबर 1 देख रहे हो, सुनोगे? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, इसे आप कर भी सकते हो पढ़ के ना। बोला है 3 फैक्ट्रियाँ फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। नहीं, सूचना दे रहे थे कुछ, हम बनाए थे ब्रैकेट वगैरह कुछ बनाया था ना, उससे फिर क्या बनाया है? एक तरफ से लिस्ट बनाए थे और फिर उसको बड़े कोष्ठ के अंदर पैक कर दिए, एक आव्यूह बन गया। तो हमें एक तरफ से एक आव्यूह की रचना करना है, ठीक ना। ऐसे दे दिया है इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 गो क्या हैं? 3 गो फैक्ट्रियाँ वो, इसमें पुरुष कर्मी पहली फैक्ट्री में कितने काम कर रहे हैं? 30 गो, और उसी में 25 गो महिला काम कर रही हैं। दूसरी फैक्ट्री में पुरुष 25 हैं और महिला कितना है? 31 गो। और तीसरा जो तीसरी कंपनी है 27 गो पुरुष हैं और महिला कितना है? कितना है वो? 26 गो। तो इससे हमें आव्यूह बना देना है। बस क्या करना, सॉल्व लिख देना, इनसे आव्यूह बनाने के बाद ऐसे कर लेना, इससे बना आव्यूह क्या हो जाएगा? आव्यूह, बस सीधे से बोलना, कुछ नाम दे दो, ए और बी। नहीं करोगे तब वो सही है। यहाँ दे दिया नाम कुछ, ए कर देना ना, ऐसे। ये आव्यूह है, इनको बस कोष्टक में कर दो ऐसे। 30 है, 25 है, और क्या है? 27 है। उसके बाद इसमें 25 लिया है, फिर 31, इसके बाद 26, ऐसे। अब इसमें बता तो क्या देना कि जो पहला स्तंभ है, यहाँ पहला स्तंभ पुरुषों तथा दूसरा स्तंभ किसको व्यक्त कर रहा है? महिलाओं को ना। स्तंभ पूरा करना, स्तंभ महिलाओं को प्रदर्शित करता है, बस इतना हो जाएगा, ठीक ना। महिला कर्मचारियों को दिखा रहा है, राइट ना। कर लेंगे।
ऐसे लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या, ये तो कर लेंगे ना। एक्सरसाइज का हम बताए थे, दूसरा तीसरा वाला टाइप का है, 8 गो है, इनका गुणज निकाल लेना, कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना। तीसरा वाले में क्या कर रहा है, एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना की जिसके अवयव इस प्रकार हैं, है ना। अवयव व्यक्त किया कैसे, AIJ से। कौन बताए थे, एक्सरसाइज का जो चौथा 5वां क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप में है सब, कर लेंगे। बस यहाँ कितना कोटि पहले अभी बनाना पड़ेगा, A बराबर 3 गुणे 2, यानी 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ सेट करना पड़ेगा, कर लेंगे। 3 पंक्तियाँ मतलब 11 12 13, फिर 21 22 23 31 32 33, ऐसे करना पड़ेगा ना। नहीं, बस 11 12 13 और 21 22 23 ही, बस कर लेंगे ना। यानी उदाहरण नंबर 3 भी लगा लेंगे। और बोलो आगे कौन है, अभी हम समानता दिया था, उदाहरण नंबर 4 लग जाएगा। ABC, इसमें क्या बोला, ABC X Y Z का मान निकालना है, निकाल लेंगे, लगा लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, लगा लेंगे। बोलो लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4। अब फिर एग्जाम्पल नंबर 5, ABCD का मान निकालना है, टाइम भी 5 मिनट है, उसे कुछ करिएगा, लग जाएगा, ठीक है, सही ना। नहीं लगेगा फिर बताइएगा, हम लगाएंगे ना। चलो चौथा 5वां लगाइएगा।